का आप लोग को परमिशन आया था, फिर आप लोग अचानक कैंसिल कर दिए, इसकी वजह? ये आप जो है सो रज़ा भाई, जब मैं और मुक्कू भाई मौजूद थे, जो रज़ा भाई बोले मैं पीएस में नहीं गया, बराबर वो पीएस में नहीं आए थे भाई, रज़ा भाई पीएस में नहीं आए थे, लेकिन उनके बिहाफ 2 बॉडी मेंबर आए थे, फिर 2 बॉडी मेंबर आए थे, 4 लोग आए थे, आके नहीं साहब ये लोग जुलूस नहीं निकालना बोल के बहुत वो करे, एक ऑफिसर्स को जो मिसगाइड करे, और जो है जबकि एक ऑफिसर बोले कि भाई 7:30 से 9 o'clock तक एक है, 9 o'clock से 10:30 तक एक है, तो हम वो बात पे भी राजी हो गए थे कि भाई आप जो लेना चाहे टाइम ले लीजिए, ये आज़ादारी का मसला है, आप जो टाइम लेना चाहे आप ले लीजिए, जो बचा हम ले लेंगे। तो वो बोले नहीं आप नेक्स्ट दिन कराना, ये दिन नहीं कराना। और फिर मल्लिस सरतोखलाए में मल्लिस होने के बाद जैसा जुलूस बाहर निकल के बड़ी बार का पहुँचता, तो हमारे में और ये अंजुमन के बीच में हमारे को 2 घंटे का गैप चाहिए सर। हम वहाँ खाना खाते, अरे मोमिन दूसरे मोमिन से कई का हो भाई, इमाम के मसले में कई का गैर गलत फीड करे, गैर गलत जो है इंटीमेशन दिए, बिल्कुल गुमराह करे पुलिस को, आपके जितने मेंबर्स थे उन लोगों के सामने आप ऐसा क्रिएट करो जैसा भाई कुछ हो जाएगा, भाई कुछ हो जाएगा। बस जैसा साहब खान साहब सवाल है मेरा जी कि या हुसैन या अब्बास और शेख अलंदर जो आपका टाइटल नवा है, इसके ताल्लुक से आप लोग अदालत क्यों गए? देखिए साहब, ये मैं अभी कुछ देर कबल जो है आपके यहाँ वाज़े कर चुका हूँ कि जब ये बात जो है रजिस्ट्रेशन की, नाम की, हर चीज़ की पे एतराज़ किया जाने लगा कि नाम ये नहीं तो ये और वो नहीं तो, ख़ुद मेरे ख़िलाफ़ जो है एक जो है कि भाई वो बिना और बानी और ये सब मसाइल पैदा हुए, तो इन लोगों ने ये कहा कि ये या हुसैन या अब्बास ख़ाइम भाई की बनाई हुई सदा है, और वो जो है शेख अलमदार वो भी मेरी जानिब से मुरतब करदा है और मैंने ही उसकी तरज़ बयान आई है। तो जब आपको इतना एतराज़ है तो ये छोड़ दीजिए, और आज जब आप नाम अंजुमन अल अब्बास बोलते हो, आपकी अंजुमन अलग है। ये अंजुमन अल अब्बास जो 92 में थी, जिसको ख़ाइम साहब जिसकी बिना डाले थे और जिसमें सब साथियाँ थे, सदर थे, तो जो है इस बुनियाद पे इन लोगों ने ये सोचा कि भाई जब बात जो है कोर्ट कचहरी के और रजिस्ट्रेशन वगैरह के ज़रिए की जा रही, तो ज़रा इसके बारे में भी वजाहत हो जाए, चाहे अब झूठी ख़त्म खा के बोल दे कि मैं किया था या सच ज़ाहिर कर दे। तो जाफ़र नदीम साहब से इन लोगों ने मशवरा किया, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है भाई ये बात देखेंगे, लेकिन इन लोगों ने इसरार किया कि वो लोग जो है सामने वाले भाई हमको जो है ये सब मजहबी मैटरों में जो है रजिस्ट्रेशन और ये पुलिस और ये नाका ये सब ज़बरदस्ती जो है हम पर थोप रहे हैं, तो हम भी जो है एक चीज़ करते हैं, इन लोगों ने इस वजह से किया वो। वरना मैं आपको वजाहत कर दूँ कि, और भाई मैं उससे पहले एक मौला कायनात का कौल सुना दूँ कि मौला फरमाते हैं कि हर किसी को हर बात पे सफाई दे के अपना वक्त ज़ाया मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा अपना है उसको सफाई की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा अपना नहीं है। अब इसकी मिसाल रसूल चांद के 2 टुकड़े करके बता दिए कि बताओ, मगर नहीं माने, तो अब ये ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। मगर अब यहाँ पे जो है सफाई इन माना में कि चूँकि मौला अब्बास के नाम की अंजुमन है और जिस अक़ीदत से बनाई गई थी, अब जिसको मौला अब्बास की निस्बत और हक़ जानता है उन्हें ये बातों पे तवज्जो नहीं देगा और ये सब चीज़ें। अब जिसको निस्बत नहीं है वो सब ऐसे ही मसाइल में पड़े रहेंगे कि जैसे भी हो साथ और देते रहे और वो होते रहे और ये होता रहा। मैं जो है इससे ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता कि या हुसैन या अब्बास, और इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बनाया, मैं कुछ करा, मैं नहीं भाई, ये अंजुमन अल अब्बास की सदा है। जब आपको इससे इख्तिलाफ़ है तो ज़रा वो छोड़ दीजिए। ये क्या ज़िद है कि वही अंजुमन अल अब्बास के नोहे पढ़े जा रहे हैं, वही अंजुमन अल अब्बास के पुराने नोहे पढ़े जा रहे हैं, जिसको मैंने बनाया, जिसको फिर मेरी कंपोजिशन, और ये सब क्या वो बातें हैं, और ये सब जो है ऐसी बातें। आप देखिए ये सब बातों से कोई मतलब नहीं है। या तो ये मान लीजिए या तो ये मान लीजिए कि हाँ भाई ये हक़ है, या हुसैन या अब्बास ये सब जो है ये जो है हुआ है, और बराए अंजुमन हुआ है, चाहे किसी से भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से, मगर जब आप इख्तिलाफ़ करें हर बात का कि ये है तो ये है, तो मैं बोलूँ भाई जब आपको ऐसी आता है और आप कुछ हैं तो आप ज़रा अपना ये टाइटल तो बदल लीजिए, और अपना तो ये तो या हुसैन या अब्बास और ये शेख अलमदार बदल के, और कुछ नोहे जो अंजुमन में मेरी जब तक मैं था
और उसमें जो पड़ेगा इधर वो 9 से 20 चुनाव कीजिए। अब फिर मैं वाजे कर दूं कि इसको जो है कोई सियासी मैटर ना बनाया जाए, इसको जो है जैसे मैं सुना उसका जवाब जाफ़र नदीम साहब दिए, ठीक है 90% जो भी जवाब दिए उसी तनाजुर में दिए। और मुझे मगर मैं ये वादे कर दूं कि दोनों भाई नजब अली शौकत भाई के मेरे लिए कोई गैर नहीं और मैं उनके लिए कोई गैर नहीं। ये बात पूछ सकते कि भाई और इसको ये बनाया जाए कि मोमिनों को जो है मना किया जा रहा है और इसको जो है सियासी मैटर बनाया जाए, ये कहाँ एक अंजुमन अल अब्बास की बात है, वरना हम खुद या हुसैन या अब्बास क्या पहले नहीं था? नहीं, जब रजिस्ट्रेशन 93 में हुआ था होगा, जब अंजुमन अल अब्बास ही था। अब वो दौरान देखिए रवा में अंजुमन अल अब्बास हुआ। मैं देखिए मैं बोला ना आपको क्योंकि ज़रा सा मैं उर्दू से वक्फियत रखता हूँ, तो अंजुमन और अंजुमन दो चीज़ों में जो है ऐसा है। तो ये जो है अंजुमन अल अब्बास जैसे उन्होंने साबिक़ में जो है क्या नाम है बर्ख साहब जो है बोल भाई अंजुमनों के अगर नाम देखें, अंजुमन परवान हसनैन, अंजुमन मासूमीन, अंजुमन हैदरिया, अंजुमन परवान शबी, तो ये अंजुमनों के साथ लगा हुआ है अंजुमन अल अब्बास। अच्छा ठीक है, उसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई अंजुमन अल अब्बास होगी या अंजुमन अल अब्बास होगी, मगर आप जो करने वाला है जो बहानी, अब उसी से आप वो इख्तिलाफ करके बोलेंगे कि ये नहीं था और जो बच्चा पैदा किया है उसको बोलेंगे आगे नहीं भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये कोई मतलब ही नहीं। तो फिर आप लोग 2021 में आप लोग अंजुमन अल अब्बास की कमेटी बोल के आप लोग खाएंगे? नहीं कमेटी नहीं, वही जो मातमदारी और ये सब इसके लिए जो बुनियाद थी। आप देखिए जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर मंदी सा मातम से हटके कहीं कोई चीज लिखी हुई है तो बताइए उसमें मंदी जब से जश्न से हम कोई चीज नहीं आप देखिए ये जो है दोहरा हथियार सियासत में भाई वो करेंगे क्या, वो खिसियानी बड़ों की एक मिसाल मशहूर है, खिसियानी बिनली खम्बानो चे। तो जब ये 18 में ये बात वादे हुई कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में जो है आज़ादारी है नहीं और ये चीज़ें हैं, तो उनको जब अपनी गलती का एतराफ़ हुआ कि भाई ये झूठ में क्या गलती कर दिए, तो उसके अमेंडमेंट जो है 2022 में करवा लिए। इन लोगों का चूँकि जो है था वही एम आज़ादारी, तो ये लोग आज़ादारी के अनुमान से अपना करा लिए। तो ये अंजुमन अल अब्बास की अंजुमन अल अब्बास कमेटी क्यों बनाए? कोई ना वो तो बोलो ना कि जब उनको ये मालूम हो गया कि ये जो आपके बाइलास है इससे कमेटी तो बन सकती, कोई अंजुमन अल अब्बास मातमी अंजुमन नहीं बन सकती, तो जब उनको अपनी गलती का एतराफ़ हुआ और उन्हें आगे से ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया बात सुन के कि भाई आपकी कमेटी है, आपकी कमेटी। अरे भाई हमारी कमेटी नहीं है भाई, हमारी आज़ादारी के बाइला होते हैं, आज़ादारी पर मबना सब अंजुमन है। ये तो जो है बातें अब चूंकि उनसे मुताल्लिक़, मैं भी जैसे आपको बोला कि सख्त सुस्त नहीं सुनना चाह रहा हूँ, मैं उस भी बोला था कि ये हमारी अपनी बातें हैं, क्योंकि ये आजकल जो है सोशल मीडिया की तरह इधर उधर जाए, जिससे हमारे ही अपने लोग हम खुद तमाशा बन रहे हैं। क्योंकि एक ज़माने में एक बात कही जाती थी बड़ों की जानिब से कि भाई काला कपड़ा, कोई काला लिबास एक रख के एक आदमी करा तो सारों पे आती, तो मैं उसके तहत ये मारूजा कर रहा हूँ कि भाई ये बातों को यहाँ ख़त्म कीजिए और जो है एतराफ़ कीजिए कि नहीं भाई ये सब चीज़ें जो है आज़ादारी के लवाज़िमात नहीं है। जो आप हमसे बता रहे हैं कि भाई बड़े हमारी आज़ादारी छोड़िए, आज़ादारी को बचाइए, तो आज़ादारी को तो इस तरीके से थोड़ी बचाया जा सकता है, पुलिस नाका और रजिस्ट्रेशन और आज़ादारी को जो है आज़ादारी के ज़रिए जितनी मोहब्बत दरकार है और जितना जो है जज्बा दरकार है उसके ज़रिए अंजाम दिया जाता है, इन बातों के ज़रिए कहाँ अंजाम दिया जाता है। अंजुमन अल अब्बास ऑफिशियल करके इसमें खुद आप पुराने वीडियोस पूरे निकाल के देख लेंगे कि वीडियोस में आप खुद अपलोड करें सो, और आप खुद जैसे वेबसाइट चलाते थे अंजुमन अल अब्बास के नाम पे, और वीडियोस मैं भी आपको बता देता हूँ उसके अंदर कि वो खुद अंजुमन अल अब्बास के नाम पे पोस्ट करते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो आपको जरूरत पड़ी कि ये हमारे कभी इख्तलाफात ही नहीं, हमारे को नजरिया इख्तलाफात थे कि भाई ये आज़ादारी में आप बायलॉज में मंदी मातम हटा के ये चीज़ा मत डालिए, ये आप बोले नजरियाती इख्तलाफात जी भाई, तो क्या आप दोनों का नजरिया अलग है? हम देखिए करीम भाई हमारे को तो पहले ये सब चीज़ें मालूम नहीं थे। हम जब डॉक्यूमेंट हमारे का आए जो बनाए 2018 में हम देखे तो उसमें मंदी मातम का कहीं जिक्र ही नहीं था, और 2022 में वो देख के जो मुकबल लगा ये गलत हो रहा होगा जो बताए, उसमें आप सर्टिफिकेट देखिए, रजा साहब भी मौजूद होंगे, आप देखिए उसमें मल्लिस मातम जिसके कोई जिक्र ही नहीं, और आपके वायलॉज में मल्लिस मातम का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस पे जब ऑब्जेक्शन उठा
उठा तो आप जो है तो 2022 में मैं अमेंडमेंट करा के लाया बोल के उसमें ऐड कराने की कोशिश करें। वो भी मजलिस मातम ने लिखा है हमारे रिलीजियस फंक्शंस हम करेंगे बोल के, बस एक लाइन ऐसा लिखी। वो 2022 के अमेंडमेंट में है, 2018 पे ऑब्जेक्शन होने से ये बना। और बहरहाल बात गुफ्तगू तवील हो जाएंगी। ये आपकी वेबसाइट पे आप ही पोस्ट करें, ये अंजुमन अल अब्बास, ये 8 साल पुरानी। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और एक ये हमारे हैदर चिचा है जो अलंबरदार थे, हैदर चिचा, ये करीब 6 या 7 साल से तो आए हैं। तो ये फ़ोटो कम से कम मैं समझता हूँ एक 8-9 साल पुरानी है। तो जब से ये चल लेते आ रहा, तो आपको क्या जब नहीं दिखा था जो अब दिख रहा? मेरा एक सवाल है, आप जब ही करा देना था नहीं भाई ये गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये ऐसा रहना। वैसे तो ई से ऐसे हमारा कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ मजलिस और मातम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हटाने की तरफ से इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ। और जो ऐसा हम बोले कि भाई मजलिस मातम ऐड करो, तो 2022 में जब ये ऑब्जेक्शन शुरू हुआ तो जब अंजुमन के टुकड़े करके अमेंडमेंट बोल के लगा। अब आपकी अंजुमन के विदाई मंजिल जो है जी जी 8 रबीउल अव्वल अली में वहीं अमीर मुख्तार आशुर खाने में दिया। जी हाँ अभी साबिक़ा में उनके ऊपर केस करवाया। जी हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है देखिए ये आके लोगों के सामने सरेआम झूठ बोलना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं, ये बातें अलग है। अब हम आपको गैरों से कन्फर्म कि ये बच्चों को जो है जब मैं ताकीद करके भाई अपनी मजलिस बजाय लड़ाई झगड़े के जो है कहीं दूसरी जगह, तो ये लोग जो है अमीर मुख्तार आशुर खान ने जो है माता खिड़की में उसको मुंतखब कर लिया और वहाँ पे मजलिस का इनेकाद। तो वहाँ के जो है जो आशुर खाने के मुतवल्ली और मुन्ना भाई, उन लोगों के ख़िलाफ़ आप उनके लड़कों से दरियाफ्त कर ले सकते कि भाई ये तो हम बातें जो है आपको हो सकता है कि भाई रज़ा साहब के ख़िलाफ़ बोलने के लिए कर लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन उन लोगों से दरियाफ्त कर लीजिए आप कि अज़ादारी में कितने बड़े। बहरहाल आखिर कलाम के तौर पे मैं ये चाहूँगा कि भाई तमाम लोगों से कि ये बातों में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट न लें, क्योंकि दुनियावी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट और फिर अज़ादारी के दावे ये जो है अच्छे नहीं लगते। तो ये बातों में इंटरेस्ट लेने के बजाय अज़ादारी में अब कुछ अय्याम बाकी रह गए, अब इनमें जो है कोशिश कीजिए कि भाई अज़ादारी जो है विदाई के तरीक़े पे हो जाए, क्योंकि फिर जो है साल आइंदा किसी को मिले किसी को ना मिले अज़ादारी, इसका कोई किसी को यकीन नहीं ये ज़माना। और फिर ऐसे दौर में ऐसी बातें जो है लोगों को ज़रा मोमिनीन को जो है बड़ी वो गुजरती हैं। बहरहाल मैं चाहूँगा कि भाई ये दूसरे लोगों से अगर ये ख़याल पैदा किया या उन लोगों के दिल में ख़याल पैदा हुआ कि हमारा मंशा ये है कि या हुसैन या अब्बास दूसरों को ना बोला जाए, तो ख़त्ताई आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि ये अंजुमन अल अब्बास इसकी शनाख्त या हुसैन या अब्बास और शेख अलमदार है। जब हमारे ही एक शख्स ने इससे इख्तलाफ किया नाम पर और इसके सब चीज़ों पर, और ये वो, तो हमको ये बोलना पड़ा कि भाई आप मत लीजिए, आप अपना कुछ अलग कर लीजिए, ये छोड़िए तो सही। अगर हक़ हैं आप, जब सब चीज़ों पे एतराज़ है तो फिर उसी अंजुमन अल अब्बास के सदर रहने का क्या फ़ायदा। का नाम ही नहीं। सुबह में पहली मंदिर 6 बजे रही तो बंदा मौजूद रहता था, और आखिरी मंदिर 4 बजे भी रहते रात के ताहिर भाई मौजूद रहते थे। आज बेचारों को जो है सो अंजुमन से अलग करो बोल के मुहिम चलाते, क्या ये कहाँ तक सही है आप बोलिए? एक अज़ादार को नहीं भाई आप नहीं रहना, अगर आपकी अज़ादारी उनके लिए है तो फिर आप ये सब चीज़ आप सब मिल के करें। और हमेशा जो है साहब ये चीज़ आप शौकत भाई से भी पूछ सकते हैं कि मैं मुलाकात करे जब क्या लिए ख़त्म करो क्या है बोले, तो मैं बोला शौकत भाई कोई कंडीशन नहीं, मेरी एक ही चीज़ है कि भाई इन्होंने आना उन्होंने आना, ये आज़ादारी में नहीं होने वाला है, सब मिल के करेंगे। उन्होंने शौकत भाई बात करे, उसके बाद जो है क्या हुआ आप शौकत भाई से पूछ सकते हैं, कभी उसके बाद कुछ बात हुई नहीं। अब मौजूदा आपकी अंजुमन के सदर कौन है? मौजूदा सदर तो हमारे यूके में है। अभी इस वक्त परसों ही जो है वो लोग अपने काम के सिलसिले में मेरे ख्याल से 22 सफ़र को जो है कुछ चले गए हैं, वरना वो जो है मौजूद थे आगा। और फिर मैं उनके बारे में भी वजाहत कर दूं कि देखिए जहाँ पे भी मातमी दस्ते हैं, जहाँ जहाँ मैंने देखा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे मातमी दस्ते का सदर वो आदमी होता है जो ख़ुद अच्छा मातमदार और अच्छा जो है वो अंजुमन को लीड करने का जो है मुस्तहिक़ होता है।
तो मैंने देखा कि अंजुमनों में, कुछ अंजुमनों में से एक ये हमारे सदर भी हैं जो है मातमदार हैं और बिल्कुल अकीदतमंदी के साथ, तो इस बुनियाद पे नौजवानों ने उनको सदर चुना, वरना कोई दूसरी बात भी नहीं। ये भी वजाहत कर दूं क्योंकि इनको भी लेकर एक तनाज़ा जो है क्रिएट किया गया था, समझे आप, कि ये ऐसा हो ऐसा, और बाहर जहाँ पे भी वो रहते हैं, वो यूके में चाहे उधर हो चाहे इधर हो, उनको भी बड़ी बदनाम करने की जो है एक साजिश चली गई। बहरहाल आप लोगों से ये है कि बस दुआए खैर कीजिए, और हम भी आप लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जिस तक ये जो है पैगाम जा रहा है कि बस आज़ादारी के लिए खालिस हो जाइए, बाकी दूसरे जो है मसाइल से कोई किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो है हम उसमें ना इन्वॉल्व होंगे, ना इसमें जो है ये बच्चे भी बस आज़ादारी। इसके बाद फिर अपने 10 महीने हैं, और फिर एक बात मैं वादे कर दूं कि मैंने जो है परसों हालिया उसमें जो है जनाब अहमद अली आबिदी आलिम जो हैं, वो अहमद अली आबिदी साहब, हालांकि देखिए मैं सीधी सीधी बात बोलूं कि मैं उन्हें नहीं मानता, लेकिन बात अच्छी थी तो मैंने अपने तरफ से जो है सारी, क्योंकि हम अंजुमनों से मुताल्लिक़ थी तो सारे ग्रुप में मैंने अपनी तरफ से शेयर किया, क्योंकि बात वो थी उनकी कि भाई मैं अंजुमनों से और अंजुमन के मातबी अंजुमनों के सदूर से मुतालबा करता हूँ कि बच्चों को, अराकीन को जो है 2 महीने 8 दिन का मज़दूर मत बनाइए, 10 महीने जो है इन लोगों की तरबियत कीजिए, और मारिफत के साथ 2 महीने हुसैन की अज़ादारी अदा करने के लिए उनको कहिए। तो वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उनकी बात जो है सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी। बस मेरा मंशा ये है कि अज़ादारी के हवाले से जो बात हो, और बेहतर से बेहतर इसमें सब तो वो पहुँचे, और तमाम नौजवानों से कि इसमें जो है कोई वो मत करिए कि जो है हमारी तरफ से या इन लोगों की तरफ से कि ऐसा हो रहा है, आपको बताया जा रहा है और है कुछ, उसके तहत ज़रूरत पड़ी कि ये जो है आप लोगों के सामने रखा जाए। क्योंकि अब हमेशा जब खामोशी खामोशी खामोशी, तो वो भी लोगों की नज़रों में जो है, क्योंकि जहन ऐसे हैं कि वो भी नज़रों के शायद कोई कमज़ोरी हो, कोई ऐसी बात हो, तो इस वजह से, मगर फिर अब ज़रूरत इस वास्ते पड़ गई कि यहाँ पे मसाइल को ख़त्म कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत मत कीजिए, वरना फिर जो है वो आप और वो मौला अब्बास ज़िम्मेदार रहेंगे और शहजादी ज़िम्मेदार रहेंगे कि भाई ये क्या आज़ादारी जो है हम अपने नौजवानों को देके। बस बाहर तमाम मोमिनीन के लिए मैं दुआ गो हूँ कि सबको जो है मौला आज़ादारी के हवाले से जो है सब में जज्बे आज़ादारी और खालिस आज़ादारी, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जज्बे खालिस के आज़ादारी जो है इसका जो है अहमियत को समझिए, और इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और सिद्क़े दिल से, मोहब्बत से, और जैसा भी हो सके इन बातों को जो है नौजवान बिल्कुल जो है इन बातों पर ध्यान ना दें और अपनी आज़ादारी में जो है मुनहमिक रहें। और मैं सबके लिए दुआएं खैर करता हूँ अपनी अंजुमन के तमाम लोगों की तरफ से। अगर दूसरे मोमिनीन को कहीं की, अगर कुछ अंजुमन की तरफ से अगर किसी किस्म का जो है कोई वो हुआ है, तो हम तमाम जो है उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार। बहरहाल